नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 17 सितंबर 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में आपको मालूम है कि आपका 1 घंटा ऑलमोस्ट बचाया जाता है। सिर्फ 1 घंटे की वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है आपको सिर्फ 15 मिनट में आपको ये प्रोवाइड कराने की कोशिश होती है। तो आपसे अनुरोध है वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे का क्विज़ था, विच बैंक हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू इशू एन इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी। तो आप सभी ने आंसर दिया था HDFC बैंक, और HDFC बैंक ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो विच सिटी टू बिकम द कंट्रीज फर्स्ट स्मार्ट सिटी विद स्मार्ट एड्रेस। तो कौन सा शहर स्मार्ट एड्रेस के साथ देश का पहला स्मार्ट सिटी बनेगा? तो आंसर यहाँ पर होगा, ये हमारे भारत की सबसे साफ सिटी है इंदौर। यही सिटी एक ऐसी सिटी है जो स्मार्ट एड्रेस के साथ स्मार्ट सिटी बनने वाली है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इंदौर में हिस्ट्री क्रिएट हुई है कि फुली डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम यहाँ पर लॉन्च किया गया। याद रखना है, पूछा जा सकता है। यहाँ पर इंदौर की बात हुई है, मतलब एक जो हमारा मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की सिटी की बात हुई है। तो स्टेट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट म्यूजियम हड़प्पन कल्चर जो कि राखीगढ़ी में इनॉग्रेट हुआ। राखीगढ़ी है कहाँ पर? तो हरियाणा में ये लोकेटेड है। गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल जी के द्वारा पहली सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी को 2022 से लेकर 2027 तक इसको लॉन्च किया गया। आगे बात करें तो मेघालय के चीफ मिनिस्टर जिन्होंने रेजिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पोर्टल को लॉन्च किया। उड़ीसा की गवर्नमेंट ने चट्टा नाम की एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम को लॉन्च किया है। तमिलनाडु की गवर्नमेंट जिन्होंने पुदुमाई पेन स्कीम गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च की। वेस्ट बंगाल जिनको ट्रैवल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर कल्चर के लिए। उत्तराखंड की गवर्नमेंट जिन्होंने समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल को लॉन्च किया। त्रिपुरा जो कि इंडिया का पहला बायो विलेज बन गया है। मेघालय चीफ मिनिस्टर ने कॉर्नाड के संगमा इनका नाम है, रूरल बैकयार्ड पिजरी स्कीम को इन्होंने लॉन्च किया। अगले क्वेश्चन की बात करें, इंडियाज़ फर्स्ट लिथियम सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इज लॉन्च इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में इंडिया का पहला लिथियम सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को लॉन्च किया गया। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो आंध्र प्रदेश में इंडिया का पहला लिथियम सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी तिरुपति, आंध्र प्रदेश के तिरुपति में लॉन्च हुई। आपको बता दूं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको ऑलरेडी जब इसको स्टार्ट किया गया था उस टाइम पर अनाउंस किया गया और 165 करोड़ का खर्चा लगा। 2015 में मोदी जी के द्वारा इसे सेटअप किया गया। आगे बात करें तो आंध्र प्रदेश की बात हुई है। आंध्र प्रदेश को स्टेट के रूप में 1956 को बनाया गया। कैपिटल अमरावती है। डिस्ट्रिक्ट 26 है। गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन है। चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी हैं। लेजिस्लेचर बाईकैमरल है, जहां की असेंबली में 175 सीट, काउंसिल में 58 सीट यहां से आती हैं। राज्यसभा की 11 सीट और लोकसभा की 25 सीट यहां पर आती हैं। पापीगोंडा नेशनल पार्क, राजीव गांधी या फिर रामेश्वरम नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगर मैप पर देखें तो आंध्र प्रदेश कोस्टल लाइन बनाने वाला एक स्टेट है और हमारे ईस्टर्न साइड में सबसे बड़ी कोस्टल लाइन किस राज्य की बनती है?
तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कोस्टल लाइन बनाने वाला एक राज्य है। इंटरनल बाउंड्री की बात की जाए तो तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के साथ इसकी इंटरनल बाउंड्री बनती है। अगर आप रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको पता है आपके लास्ट फेजेस ही चल रहे हैं, 4th फेज़ के बाद आपका सिर्फ एक फेज़ और होगा, उसके बाद पेपर समाप्त हो जाएंगे, तो आप अगर इसमें जी जान लगा चुके हैं, रिवीजन के लिए कोई ई बुक ढूंढ रहे हैं, तो आपको ये ई बुक बहुत हेल्प करेगी। 3000 बेस्ट क्वेश्चंस का कलेक्शन है, जिसमें 1000 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के, 1000 क्वेश्चन करंट अफेयर के, 1000 क्वेश्चन साइंस के हमने मिलाकर बनाई है। तो आप इसे परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहाँ से। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच इंडियन जूलॉजिकल पार्क टॉप्स द सेंट्रल जू अथॉरिटी रिसेंट रैंकिंग। तो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को हालिया रैंकिंग में कौन सा भारतीय प्राणी उद्यान शीर्ष पर रहा। तो आंसर यहाँ पर होगा, ये रहा है दार्जिलिंग का पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, जो कि टॉप पोजीशन पर रहा, याद रखिएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर बात की जाए तो पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, जो कि दार्जिलिंग में अवेलेबल है, ये हाईएस्ट पोजीशन पर रहा। और आपको बता दूं, सेंट्रल जू अथॉरिटी के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें वहाँ के मैनेजमेंट और इफ़ेक्टिवनेस को देखा गया, कितना बेहतर काम किया जा रहा है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। ये सारी चीज़ें देखकर हाईएस्ट पोजीशन दी गई है पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को, जो कि दार्जिलिंग में अवेलेबल है। दूसरी पोजीशन पर बात करें तो चेन्नई के अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क को मिली है, और तीसरी पोजीशन श्री चमारा राजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन, जो कि मैसूर में है, उनको मिली है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड ओजोन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। आंसर होगा 16 सितंबर। 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे ऑब्जर्व होता है, याद रखिएगा। ओजोन आपको पता है जो हमारी अर्थ है, अर्थ की जो एटमॉस्फेरिक मतलब लेयर है, उसके ऊपर है स्ट्रेटोस्फीयर, जिसको हिंदी में समताप मंडल कहते हैं। उस मंडल के अपर पार्ट में ओजोन अवेलेबल है, जो कि सन से हार्मफुल रेस को छानकर अपने तक रोक देती है, और जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेज हैं उनको आने देती है, और जिससे कि हम बहुत सारी स्किन वाली बीमारियों से बच जाते हैं। तो याद रखिएगा, ओजोन हमारी लाइफ में मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करती है। और आपको बता दूं, इसको 16 सितंबर को हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, जिससे कि हम इसको प्रोटेक्ट कर सकें। आपको पता है होल है इसमें एक जगह, है ना, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक अवेयरनेस फैलाते हैं 16 सितंबर को, इस डे को मनाकर। तो वर्ल्ड ओजोन डे की थीम है ग्लोबल कॉपरेशन टू प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ। याद रखिएगा, ग्लोबल कॉपरेशन टू प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ इसकी थीम है। तो रिसेंटली में जो हमने डेज पढ़े हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे 5th राष्ट्रीय पोषण माह हमने 1 से लेकर 30 सितंबर तक पढ़ा। नेशनल टीचर्स डे हमने 5 सितंबर को पढ़ा था। इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी 5 सितंबर। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई 7 सितंबर। इंटरनेशनल लिटरेरी डे 8 सितंबर। हिमालयन दिवस हमने 9 सितंबर को पढ़ा। और ये जो डे है ये उत्तराखंड के द्वारा अनाउंस किया गया। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे हम 10 सितंबर को पढ़ते हैं। हिंदी दिवस 14 सितंबर। नेशनल इंजीनियर्स डे 15 सितंबर। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 15 सितंबर को। और इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ओजोन लेयर 16 सितंबर को हमने ऑब्जर्व किया। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच कंट्री is the host of the World Water Congress Exhibition 2022। तो विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो आंसर यहाँ पर होगा, विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी की मेजबानी डेनमार्क के द्वारा की जाएगी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। डेनमार्क के कोपेनहेगन में वर्ल्ड वाटर कांग्रेस और एग्जीबिशन 2022 को होस्ट किया जाएगा, और इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज
कराया जा रहा है, जिसमें अर्बन वेस्ट वाटर सिनेरियो जो इंडिया में हो रहा है उसको लॉन्च किया गया है, जिससे कि जो हमारा अर्बन एरिया है वहाँ पर जो वाटर का लॉस लोग करते हैं उसकी अवेयरनेस फैलाई जा सके। ठीक है, हमारे जल शक्ति मंत्री हैं, उनके द्वारा ये जो अनाउंसमेंट है कि हमारे जो शहरों में वेस्ट वाटर होता है उसको किस तरीके से बचाया जा सके, उसके ऊपर काम किया जाएगा। तो रिसेंटली में जो भी हमारे इंटरनेशनली करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे नॉर्वे की सेंट्रल बैंक ने एथेरम का यूज़ करके नेशनल डिजिटल करेंसी को डेवलप किया। कुइमिंग जिंग 50 चाइना का पहला फुली सोलर पावर्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। नॉर्थ कोरिया जिन्होंने न्यूक्लियर स्ट्राइक को ऑथराइज कर दिया है, मतलब लॉ बना दिया है। इंडिया के स्टूडेंट जो कि सबसे ज़्यादा वीज़ा प्राप्त किए हैं यूएस के द्वारा 2022 में पढ़ाई के लिए। मंगोलिया के प्रेसिडेंट उखानागिन खुलेरसुख जिन्होंने तेजस एक हॉर्स दिया है राजनाथ सिंह जी को। सुएला ब्रेवरमैन यूके की नई होम सेक्रेटरी बनी है, भारत से बिलोंग करती हैं। ऋषि सुनक लिज ट्रस से चुनाव हार गए और यूके के प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस बन गईं। इंडिया ने क्वाड की सीनियर ऑफिशियल्स की मीटिंग को होस्ट किया है। साउथ कोरिया जिसने एक नया ही रिकॉर्ड बना दिया लोएस्ट फर्टिलिटी रेट का, दुनिया में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। वर्ल्ड की फर्स्ट हाइड्रोजन पैसेंजर ट्रेन को जर्मनी के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन, अ न्यू बुक रजनी मंत्रास ऑथर्ड बाय। तो रजनी के मंत्र किसके द्वारा बुक लिखी गई? आंसर होगा पीसी बाला सुब्रमण्यम जी के द्वारा रजनी के मंत्र नामक बुक को लिखा गया। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। पूरी बुक का नाम है रजनी मंत्रास लाइफ लेसन फ्रॉम इंडियाज मोस्ट लव्ड सुपरस्टार। याद रखिएगा, इंग्लिश भाषा में इसको लिखा गया है। तो रिसेंटली में जो बुक रिलीज़ हुई उसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहली बुक पढ़ ली, दूसरी है सौम्या सक्सेना की बुक है डाइवोर्स एंड डेमोक्रेसी। डॉक्टर कालूभाई की बुक है साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार। मल्लिका साराभाई की एक बुक है फ्री फॉल। पुलाप्रे बालाकृष्णन की बुक है इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा सनिध्या शर्मा की एक बुक लॉन्च की गई रस्टी स्काई एंड गोल्डन विंड्स। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिनके द्वारा 1000 बर्ड स्पीसीज की एक बुक को पब्लिश किया गया। लॉयन ऑफ द स्काई हार्दिक सिंह मलिक के द्वारा हार्दिक सिंह मलिक ये बुक है जिसको स्टीफन बार्कर के द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन, शून्य कैंपेन विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज एम्ड एट विच प्रोसेस। शून्य अभियान जो खबरों में रहा, किस प्रक्रिया के उद्देश्य से इसे लॉन्च किया गया? तो आपको बता दूं, इसका मेन मकसद है कि हम किस तरीके से रिड्यूस करें एयर पॉल्यूशन को और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को अपनाएं। तो रिड्यूस एयर पॉल्यूशन बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। तो शून्य नाम का कैंपेन जो अवेयरनेस कैंपेन है जिसको एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए और इलेक्ट्रिकल व्हीकल को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर लॉन्च की गई है नीति आयोग के द्वारा। अब नीति आयोग की बात कर लें तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। इसको फॉर्म किया गया था 2015 में। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली है। नरेंद्र मोदी यहाँ पे चेयरपर्सन है, सुमन बेरी वाइस चेयरपर्सन है, अमिताभ कांत CEO के पद पर काम कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, हुज बिकम्स फर्स्ट क्रिकेटर टू हैव 50 मिलियन फॉलोअर्स ऑन ट्विटर। तो कौन से ऐसे पहले क्रिकेटर बन गए जिनके ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर हैं? तो आंसर होगा विराट कोहली, कोई और नहीं, विराट कोहली हैं जिनके 50 मिलियन फॉलोअर्स ट्विटर पर हो चुके हैं। और सारे क्रिकेटर्स में बात की जाए तो इंस्टाग्राम में भी इनके सबसे ज़्यादा फॉलोअर हैं, याद रखना है। तो विराट कोहली ऐसे प्लेयर हैं, ध्यान रखिएगा, 50 मिलियन फॉलोअर ट्विटर में इनके हो गए। अगला क्वेश्चन, रोजर फेडरर
announced retirement from tennis on September 15, 2022. How many Grand Slam the tennis star has won? तो कितने रोजर फेडरर जिन्होंने 15 सितंबर 2022 को अनाउंसमेंट किया है रिटायरमेंट का, आपको बता दूं ये टेनिस खेलते हैं, ग्रैंड स्लैम कितने जीते हैं ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आंसर होगा टोटल इन्होंने 20 अभी तक ग्रैंड स्लैम जीते हैं। और इनकी बात करी जाए तो ये स्विट्ज़रलैंड से बिलोंग करते हैं, स्विट्ज़रलैंड से ये बिलोंग करते हैं, याद रखिएगा, ठीक। तो रोजर फेडरर अब टेनिस नहीं खेलेंगे, 20 अभी तक इन्होंने टोटल ग्रैंड स्लैम जीते हैं। सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम किसके द्वारा जीते गए? तो राफेल नडाल जी के द्वारा अभी सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीते गए हैं। आज की क्विज की बात करें तो विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ ऑल इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 2022? तो किस सिटी के द्वारा ऑल इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया गया? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।